हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 70 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज भी हम इसमें पाठ नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को जारी रख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज यहाँ पर सबसे पहले एक भारत का मानचित्र दिया गया है जिसमें भारत की प्राकृतिक वनस्पति को दिखाया गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं। यह मानचित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में भी दिया गया है जिसमें भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जिनको अलग अलग रंगों से इस मानचित्र में दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरह से जो हल्का हरा रंग है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को दर्शाता है जो कि भारत के ज़्यादातर हिस्सों में है। फिर पर्वतीय वन है जो कि पर्वतीय क्षेत्र में है। उसके बाद मैंग्रोव वन है जो कि तटीय प्रदेशों में ही है अगर आप देखेंगे तो। और इसके बाद है उष्णकटिबंधीय कटीले वन जो कि खास तौर से गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में है। तो इस तरह से इस मैप के जरिए तो दिखाया गया है। चलिए अब हम इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पाठ के शुरू में भी बताया था कि हमारा देश प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र में भी बहुत अधिक समृद्ध है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नाम से भी पता चल रहा है, अभी हम इसको आगे समझेंगे भी। फिर दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है कंटीले वन और झाड़ियाँ, चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा प्रकार है मैंग्रोव वन। तो अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नाम से पता चल रहा है सदाबहार जिनमें हमेशा बहार रहती है, यानी जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ऐसा क्यों, क्या है इसका कारण? और आपको मैं बताऊं, इन्हें हम वर्षा वन भी कहते हैं। याद रखिएगा, वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम के ऊपरी भागों में तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क जलवायु पाई जाती है। यानी वो शुष्क जलवायु बहुत कम समय के लिए होती है जिसका पता ही नहीं चल पाता। इसलिए हमें पूरे वर्ष ये वन हमेशा हरे भरे नजर आते हैं, इसलिए हम इनको सदाबहार वन या वर्षा वन भी कहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं आबनूस, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना आदि। आपको समझ में आया? फिर इसके बाद है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए, मैंने बताया था कि नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। पर्णपाती यानी कि जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ऐसे वन पर्णपाती वन कहलाते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं और इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। जैसे सदाबहार वन का दूसरा नाम था वर्षा वन, ऐसे ही पर्णपाती वनों का दूसरा नाम है मानसूनी वन, जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वन ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह यानी लगभग 2 महीने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसलिए हमें पता भी लगता है कि इन वनों में पतझड़ की ऋतु आ गई है। ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपथ प्रदेश यानी हिमालय के निचले प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर ये पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको मानचित्र में भी दिखाया कि भारत के ज़्यादातर हिस्से में यही वन फैले हुए हैं। सागवान, बॉस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष, ये व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। है ना आसान? समझ में आया? मेरे साथ अगर इसको आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा और आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो हमने इनके बारे में पढ़ा, इनको आप पॉइंट्स में लिख लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो बहुत आसान है ना। इसका उत्तर है, यहां से आप इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर नंबर 1 आप लिखेंगे हमारे देश में निम्न प्रकार की जगह आप लिखेंगे हमारे देश में निम्न की जगह 5 प्रकार की। आप यहां पे लिख देंगे
5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, नंबर 3 कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, नंबर 4 पर्वतीय वन और नंबर 5 मैंग्रोव वन। तो आपने ये पांचों नाम भी लिखने हैं पहले प्रश्न में। समझ आ गया आपको? अब चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन प्रांतों में पाए जाते हैं, लिखिए। तो बहुत आसान है, आपने यहाँ से लिखना है उत्तर नंबर 2। मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ। आपने लिखना है ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। यहाँ तक आपने लिखना है उत्तर नंबर 2। है ना आसान? चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मुख्य वृक्षों के नाम लिखिए। ये भी बहुत आसान है, आपने यहाँ से लिखना है उत्तर नंबर 3। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड तथा सिनकोना आदि हैं। यहाँ तक आपने उत्तर नंबर 3 लिखना है। ये भी बहुत आसान है। फिर प्रश्न नंबर 4, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो ये है आपका उत्तर नंबर 4। देखिए सभी उत्तर आपको इसी में से मिल जाएंगे। आप लिखेंगे इस प्रकार के वन ग्रीष्म ऋतु में, किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इतना आसान है। और फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 5, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक वृक्षों के नाम बताइए। तो ये है आपका उत्तर नंबर 5। आपने यहाँ से लिखना है उत्तर नंबर 5 सागवान, बॉस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष। बस यहीं तक आपने उत्तर नंबर 5 लिखना है। बहुत आसान है। आसान था या नहीं था? तो अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलेगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।